माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। आई नो तुमको अपनी लाइफ में इस लाइन और ज़िंदगी में उसकी यादों के अलावा कुछ और याद नहीं होगा, लेकिन आज हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो माइटोकॉन्ड्रिया से पहले हम लोग जानते हैं राइबोसोम के बारे में। तो जो राइबोसोम होता है वो होता है एक यूनिवर्सल ऑर्गेनल का ये मतलब है कि ये तुम्हें प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा और ये यूकैरियोट्स में भी मिलेगा। प्रोकैरियोट्स में क्योंकि ये एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होता है, इस वजह से मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। और यूकैरियोट में इसलिए क्योंकि ये मिलता कहाँ पे, पहला तो ये मिलता है तुम्हें साइटोप्लाज्म में, दूसरा तुम्हें ये मिलता है कहाँ, ये मिलता है तुम्हें क्लोरोप्लास्ट में, और तीसरा ये तुम्हें मिलता है हमारे फेवरेट माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म में जब मिले तो इसको हम लोग कहते हैं 80S, और अगर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में मिले तो हम लोग कहते हैं इसको 70S। तो भाई अगर तुम्हें ये मैंने बता दिया कि ये राइबोसोम में मिलता है, यानी कि ये बना कहाँ से है, ये बना किससे है, प्रोटीन से। तो जो प्रोटीन होता है उससे क्या बनता है, राइबोसोम। अब ये प्रोटीन कहाँ से आया, प्रोटीन के लिए भी हमें क्या चाहिए, RNA चाहिए, और RNA के लिए हमें क्या चाहिए, DNA चाहिए, DNA। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दी कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या होता है, एक डबल सर्कुलर DNA होता है और इसकी एक कॉपी होती है, ठीक है। अब अगर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद के राइबोसोम है, यानी कि इसके पास खुद की प्रोटीन है, इसका ये मतलब है कि ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हुआ। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब कि ये खुद से आधी प्रोटीन्स बना सकता है। तो जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है वो हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके साथ साथ जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है। अब हम लोग आते हैं इसके डायग्राम पर। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम, ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये एरिया होता है, जो जगह होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आउटर एक्वस कंपार्टमेंट, ठीक है। और जो इस एरिया में, यानी कि इसके जो मैट्रिक्स में जो सोल्यूशन नहीं, मतलब जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनर एक्वस कंपार्टमेंट, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि यहाँ पे ये फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। ये फोल्डिंग्स क्या होती हैं, इन फोल्डिंग्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टा। ये किस लिए प्रेजेंट होती है, अब मान लो ये जितनी ज़्यादा फोल्डिंग है उतने ज़्यादा हमारे पास क्या आ सकते हैं, उतने ज़्यादा हमारे पास आ सकते हैं ऑक्सीजोम को तुम लोग और क्या से कह सकते हो, F0 और F1 पार्टिकल। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजोम होंगे और यानी कि जितने ज़्यादा F0 और F1 पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, ATP सिंथेसिस होगा। और ATP सिंथेसिस यानी कि क्या, एनर्जी। और इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एक और बात, किसी भी सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो डिपेंड करता है कि तुम कितना काम कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमने कम काम किया तो नंबर ऑफ क्या कहते हैं, ATP जो होगा वो कम होगा, और अगर ज़्यादा तो वो ज़्यादा होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो होता है ज़्यादा परमिएबल, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सॉसेज शेप में होता है। और समझ लो तुमको अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखना है तो तुम लोग कौन सा डाई यूज़ करोगे, उस डाई का नाम है जानस ग्रीन डाई। साथ ही में जो हमारा डायमीटर होता है वो होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, और लेंथ हो गया इसका 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। और अगर ये क्या कहते हैं डायमीटर का अगर एवरेज निकालना तो वो होगा 0.5 माइक्रोमीटर।